तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दे वर नॉट रेडी टू टेक दिस टर्म, दे वर कंफर्टेबल विद बर्डन ऑफ प्रूफ। सर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कोई चीज, फिर जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टैंडर्ड प्रूफ के बारे में बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ से डिस्चार्ज करना है, मगर मेरा क्या पैरामीटर है, व्हाट इज माई पैरामीटर, कि मैं ठीक है, दिस इज माई डिस्क्रिप्शन, आई हैव द पावर अंडर 136 क्लॉज 1 टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ इट इज रेलेवेंट, यू आर गिविंग द आंसर, बट विद रिस्पेक्ट टू माई सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज द पैरामीटर दैट आई एम सेटिस्फाइड। मैं जब मेरा आंसर लिखूंगा कि इट इज अप टू माई सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब है आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की तरफ मैं रेफर कर रहा हूं कि अगर एलएबआई है तो उसने ऐसा एक डॉक्यूमेंट दे दिया जिससे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, शक व शुबा ही नहीं है, एक ऐसी अथॉरिटी ने एक ऐसा टिकट सैंक्शन करा है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है, या फिर एक ऐसी ऐसी कोई अथॉरिटी है जिसने कोई डॉक्यूमेंट इशू करा है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वाली बात जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमने बहुत इन नंबर ऑफ केसेस में ये बात रिकॉग्नाइज करी है, रिआइटरेट करी है, ठीक है। सो प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, करेक्ट स्टेटमेंट है ऑन हु इंट्रोड्यूसेस द कॉज ऑफ एक्शन बिफोर द कोर्ट, करेक्ट टर्म ये है। कॉज ऑफ एक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी एक चीज सीखी है कि कॉज ऑफ एक्शन इज समथिंग विच इज नॉट एलियन टू क्रिमिनल लॉ, इट इज ऑल्सो नॉट एलियन टू क्रिमिनल लॉ, दो कॉज ऑफ एक्शन को रेसिडुआ में लिखना है चीज, कॉज ऑफ एक्शन कैन ऑल्सो बी रेड इन क्रिमिनल लॉ, नॉट ऑलवेज, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज एलियन, एलियन नहीं है मतलब कि बहुत अलग बात कर दी आपने, तो बड़ी अलग बात कर दी, नो। सो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब यह है कि बंडल ऑफ फैक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग रिलीफ, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है बंडल ऑफ फैक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग द रिलीफ। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों में, हालांकि हमने इसको सिविल लॉ में ही पढ़ा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको सिविल लॉ में ही मानता है, मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आदत है इट गेट्स वाइजर एवरी डे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मतलब आई मीन इट, आई एम नॉट मेकिंग अ सटायर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा कुछ और भी कह देती है। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या बोला कि ये जो कॉज ऑफ एक्शन है इट इज नॉट समथिंग एलियन टू क्रिमिनल लॉ, उसके साथ पढ़ सकते हो आप, जजमेंट में हमने पढ़ा है। अब देखो, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ, हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस अल्टीमेटली, who has the burden of proving the case ultimately, who has the burden of proving the case ultimately, इसका आंसर लिखो, the party who goes to the court, the party who goes to the court claiming a right, claiming a right or liability, claiming a right or liability, the party who goes to the court claiming a right or liability. Please write down another question, which party will lead evidence, which party will lead evidence, which party will lead evidence at a particular, which party will lead evidence at a particular stage in the trial, which party will lead evidence at a particular stage, at a particular stage in the trial, which party will lead evidence at a particular stage in the trial, the party who would lose the case, the party who would lose the case at that stage, who would lose the case at that stage under section 102. ब्रैकेट में लिखो, क्वेश्चन है ऑन whom the burden of proof lies, on whom the burden of proof lies, on whom the onus lies। यहां पे दोनों चीजों को इंटरचेंज कर सकते हो, ऑन whom the burden of proof lies, on whom the onus of proof lies, on whom the burden of proof lies, on whom the onus lies।
On whom the burden of proof lies, on whom the onus lies. थर्ड क्वेश्चन लिखो, when asked to lead evidence, 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 on what facts or facts, when asked to lead evidence, on what facts or on what fact or facts will the party lead the evidence? On what fact or facts the party will lead the evidence? On what fact or facts the party will lead the evidence? ठीक है, लिखो, evidence will be given on the facts which the party has asserted. The fact which the party has asserted under section 103. The fact which the party has asserted under section 103. The fact which the party has asserted under section 103. ठीक है, आगे लिखिए, कैन द पार्टी बी रिक्वायर्ड, कैन द पार्टी बी रिक्वायर्ड टू प्रूव, कैन द पार्टी बी रिक्वायर्ड टू प्रूव some other facts, can the party be required to prove some other facts before proving the fact, before proving the fact which he proposes, before proving the fact which he proposes, before proving the fact which he proposes, before proving the fact which he proposes? इसका आंसर है यस, अंडर सेक्शन 104. इसका आंसर है सेक्शन 104. प्लीज राइट डाउन यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स, केस का नाम लिखो, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं. यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स, यूनिवर्थ, यूनिलीवर नहीं, यूनिवर्थ, यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. ऐसे लिखो, वर्सेस यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स वर्सेस सीसीआई, नहीं है, ई है, सीसीई है, कंपटीशन कमीशन नहीं है, सीसीई. 2013 का जजमेंट है, सीसीई. देखो इसमें, इफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, if the facts and circumstances of the case are admitted, if the facts and circumstances are admitted, there is no need to produce direct evidence, there is no need to produce direct evidence by virtue of which section? Section 58. By virtue of section 58, by virtue of section 58, the onus of proving, full stop, the onus of proving all the ingredients of an offense, the onus of proving all the ingredients of an offense, the onus of proving all the ingredients of an offense lies on the prosecution. The onus of proving all the ingredients of an offense always lies upon the prosecution. Always lies upon the prosecution. केस का नाम लिखो, रंजीत कुमार हल्दर वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम. रंजीत कुमार हल्दर, रंजीत
JEET नहीं है, रंजीत है, RANJIT, रंजीत कुमार हल्दर वर्सेस सिक्किम, वर्सेस सिक्किम 2019 वर्सेस सिक्किम। वर्सेस सिक्किम। ठीक है। हाँ, लाओ, ठीक है। देखो, जब भी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होगी, जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि 101 में डिस्कस किया गया है, जब भी ओनस की बात होगी 103, इनके ये भी लिख लो रेसिडुआ में, या 103, पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर फैक्ट, तूने पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव किया, दूसरे ने पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव किया, पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर फैक्ट, नो एविडेंस, वन ऑफ द पार्टी विल एमर्ज एज लूजिंग द केस। 103 102 साथ में चल रहा है, समझ लो, साथ में चल रहा है। तो 103 इज इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग अ पर्टिकुलर फैक्ट ओनस, प्रूविंग द इंटायर केस बर्डन, इस तरह से डिस्क्राइब किया गया। रंजीत कुमार हल्दर वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम। अब इस केस में एक और जजमेंट रीआइटरेट करा गया है, साइट किया गया है, सॉरी, श्री राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्री राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्री राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। So what was the argument? General burden of proof section 101 and 103 में क्या था? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ, जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ, जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई करता है, पूरा केस सिद्ध करना है। और इंग्रेडिएंट्स की जब बात हो रही है, जब इस पर्टिकुलर फैक्ट्स की बात हो रही है, तो वो ओनस है। क्या हुआ? ठीक है, ओके। Onus is in 103. ओनस, ठीक है। रेसिडुआ में एक चीज लिखो, सपोज देर इज अ फैक्ट, सपोज देर इज अ फैक्ट विच इज नोन, a fact which is known, or the fact is known to be true, or the fact is known to be true, a fact is known to be true, there is a fact which is known to be true, ऐसी फैक्ट्स का कोर्ट क्या कर सकता है? जुडिशियल नोटिस ले सकता है। द कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट थिंग, द कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट थिंग। ऐसे फैक्ट को कोर्ट एडमिट भी कर सकता है, ऐसे फैक्ट को कोर्ट एडमिट भी कर सकता है। ऐसे फैक्ट से रिलेटेड प्रिजम्पशन कोर्ट नहीं करेगा, देयर इज नो नीड ऑफ प्रिजम्पशन। तो अगर कोई फैक्ट ट्रू है, कोई फैक्ट है जो वर्थ एडमिसिबल है, कोई फैक्ट है जो वर्थ जुडिशियल नोटिस है, उसका कोर्ट कहेगा आई एम प्रिज्यूमिंग नो, प्रिजम्पशन उसका फ्यूटाइल है, इसका जो प्रिजम्पशन है वो फ्यूटाइल है। ठीक है, क्लियर है? सो ऐसे फैक्ट्स का कोर्ट कभी प्रिजम्पशन नहीं लेता। ठीक है, जहां पे भी लिखा है ना, उसको ऐसे एस्ट्रिक्स मार के लिखो, यू कैन यूज इट एज एन एविडेंस, केस बनाने के लिए यूज कर सकते हो उसको, यू कैन यूज इट एज एन एविडेंस। ठीक है, नाउ देयर इज अ लॉ,
there is a law and the party is raising the contention of that law is ultra vires. Onus या burden of proof? burden of proof. जावेद वर्सेस स्टेट, वही बता रहा हूं ना, राइट इन्फ्रिंज हुआ है, बर्डन ऑफ प्रूफ, right has been infringed, burden of proof, right given by a particular law, right infringed by a particular law which is ultra vires. तो डिपेंड करता है कि केस में व्हाट इज द फैक्ट इन इशू. फैक्ट इन इशू जो है ना, इट लीड्स टू बर्डन ऑफ प्रूफ मोनिर की भाषा में. ठीक है, हालांकि हर एक फैक्ट, कॉम्प्लिकेशन कितनी सिंपल है, हर एक चीज को प्रूव करने का भार है, बर्डन ऑफ प्रूफ. ओनस जैसी कोई चीज ही नहीं है. हिंदी में जब पढ़ते हो ना, तो हिंदी में ओनस ही है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ ही है, भार, सिद्ध करने का भार. ओनस बर्डन कुछ नहीं. ठीक है, मगर जजमेंट सारे इसमें. अब क्या कर रहे हो यहां पे, अगर कोई फैक्ट इन इशू, सपोज ये फैक्ट इन इशू है, यू आर एंटाइटल्ड टू अ पर्टिकुलर राइट और नॉट, एंड द राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड. You are entitled to a particular right. You have a right to contest the election. This right has been taken away by the law. The law is ultra vires. The law is ultra vires. तो जो सूट है ना, उसमें तुम ये क्लेम कर रहे हो, ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए, राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. तो दिस इज द फैक्ट इन इशू. दिस बिकम्स द ओनस. इसको प्रूव करने का ओनस है. एक पार्टी प्रूव करेगी, दूसरी डिसअप्रूव करेगी. प्रूव, डिसप्रूव, प्रूव, डिसप्रूव. तो बर्डन ऑफ प्रूफ कीप्स ऑन शिफ्ट, ओनस कीप्स ऑन शिफ्टिंग. तो आपको ये देखना है कि उस केस में फैक्ट इन इशू क्या है, और उस फैक्ट इन इशू के जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको प्रूव करने का ओनस है. हाँ, So why it will not be the burden? हो सकता है, हो सकता है. मैंने एग्जांपल दिया है, ये भी बर्डन ऑफ, ये भी फैक्ट इन इशू हो सकता है. होगा नहीं, मैं अब डिपेंड करता है कि जिस केस में, जैसे सपोज एग्जाम्पल है मर्डर 302, प्रोसिक्यूशन ने 302 बोला, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है. ऑफेंस ऑफ मर्डर हुआ है. अब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 300 का, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4. ठीक है, सबके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करने का जो ओनस है वो प्रोसिक्यूशन के पास है. उसको डिसअप्रूव करने का, डिसप्रूव करने का जो दायित्व है वो किसके ऊपर है? ओनस कीप्स ऑन शिफ्टिंग. बिल्कुल. और वो कैसे होगा, ये कैसे होगा? ये जब ये हर एक इंग्रेडिएंट को प्रूव कर लेगा. वन नहीं, जैसे वन ही कर रहे हो तो वन के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. जैसे इंटेंशन है, मेंस रिया, ये रिया है, ये एक्टस है. तो एक्टस और मेंस रिया का कंफ्लुएंस होगा तो ऑफेंस हो गया, रिया हो गया, है ना. सो ये भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है, तो ये भी एक, इसको प्रूव करने का भी ओनस है. ओनस कीप्स ऑन शिफ्टिंग. तो 101 को जब हम पढ़ते हैं ना, 101 को इट टॉक्स अबाउट द जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ. पूरा केस को प्रूव करने का जो दायित्व है ना, वो जैसे ऑफेंस ऑफ मर्डर है, ऑफेंस ऑफ मर्डर को प्रूव करने का जो दायित्व है वो किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, क्योंकि उसी ने एजर्ट करा है कि इसने ऑफेंस ऑफ मर्डर करा है. इंटेंशन थी, उसका उसको 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 प्रूव करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर है. बट प्रूविंग डिसप्रूविंग जो है वो ओनस कीप्स ऑन शिफ्टिंग. So बर्डन there ऑफ is a प्रूफ है, doubt. उसमें ओनस फिट है. जो कंसेप्ट है ना मोनिका, जो कंसेप्ट है, वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं दोनों में,
मगर ओनर जो है ना, वो बर्डन से निकला है। सारे इंग्रेडिएंट्स का अगर ओनर तुमने डिस्चार्ज कर दिया तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। जब भी, हाँ, जो किताब में और मौलवी ने यूज किया है ना बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बोला है बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स, ये बोला है। जबकि करेक्ट टर्म है क्या है, जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स। जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन, करेक्ट ये है तरीका बोलने का। मगर बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स, ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग। करेक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स, ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग। ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग, ठीक है। अब ओनर्स का मतलब ये नहीं है कि, ओनर्स का मतलब है ऑब्वियसली जब ओनर्स किसी पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो एक वो सिद्ध करेगा, दूसरा उसको डिस्प्रूव करेगा। तो इंग्रेडिएंट से रिलेटेड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, हमने कहा कि जो जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ है इट इज रिलेटेड टू द प्रूविंग द एंटायर केस, है ना। और it is related to proving the entire case, and how this entire case will be proved when all the ingredients, all the onus related to the particular ingredients will be discharged, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो 101 को हमने कह दिया बर्डन और 103 को कह दिया हमने ओनस। सर देयर इज अ डाउट। हाँ, पूछो पूछो। सर वो जो हमने इलस्ट्रेशन करी थी, राइट टू इलेक्शन, राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, व्हाई डिड वी कंसीडर इट एज ओनस एंड नॉट बर्डन? देखो, इसको हमने इस तरह से कराया कि जो फैक्टर इशू है ना, अगर कोई पर्टिकुलर केस है जिसमें फैक्टर इशू 1, फैक्टर इशू 2, दो दो फैक्टर इशू है, तो ऐसे में इसको भी प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसको भी प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ है। मगर ये जो फैक्टर इशू है इससे एसोसिएटेड बहुत सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, तो इसको रिलेटेड, इससे रिलेटेड आप कर सकते हो कि ओनर्स है, ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग। क्रिमिनल लॉ में क्या है, नहीं, रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ हो सकता है। मगर रेलेवेंट फैक्ट को हम यूज कैसे करते हैं, रेलेवेंट फैक्ट के बेसिस पे केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता कभी। फैक्टिंग इशू के ऊपर जब डिसीजन आता है तब वो डिस्पोज ऑफ होता है। मॉलिर और मॉलिर और उन्होंने बोला है कि बहुत सारे फैक्टिंग इश्यूज है। हाँ, हम वुडरॉफ को फॉलो करते हैं, मगर ये वाला जो कंसेप्ट है ना, नहीं, जो जो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स वाली जो बात है ना, वो तो हमने मॉनिटर से लिया ना, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत बार ओनर्स लिखा हुआ है। हमने तो वुडरॉफ ने बोला है, वुडरॉफ ने बोला है एक फैक्टर इशू है जिससे केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। हमने कौन सा फॉलो करा है, फैक्टर इशू से रिलेटेड। हाँ, तो फैक्टर इशू का वही तो है, फैक्टर इशू वुडरॉफ ने तो फैक्टर इशू एक बोला है ना, और मॉनिटर ने बहुत सारे बोले हैं। तो फैक्टर इशू के आंसर, फैक्टर इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है, बहुत सारे फैक्टर इशू हो जाते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि अगर फैक्टर इशू प्रूव होने की बात हो रही है तो बर्डन हो रहा है। इंग्रेडिएंट जो है ना, वो फैक्टर इशू नहीं है। हाँ, तो दिस इज नॉट अ फैक्टर इशू, दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट। 15, 16 कंडक्ट। बात समझो, नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। कौन सी अप्रोच लोगे, यहाँ पे तुम इश्यूज बना रहे हो ना। तो वन ऑफ द इशू वाज वेदर देयर वाज ऑफेंस ऑफ मर्डर और नॉट। एग्जाम में, सॉरी, वन ऑफ द इशू वाज दैट देयर वाज इंटेंशन और नॉट। एग्जाम में कभी बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स नहीं लिख के आओगे। एग्जाम में ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, दिस इज रियली बेस्ड ऑन एकेडमिक, दिस इज ओनली फॉर एकेडमिक
एकेडमिक डिस्कशन है ये वाला जो हो रहा है। मैं आंसर मैं बता रहा हूं क्या होगा। एग्जाम में कभी ये नहीं लिख के आओगे, एग्जाम में यू विल फ्रेमिंग द इश्यूज की इंटेंशन थी कि नहीं थी। ठीक है, इंटेंशन से रिलेटेड जो है ना, ओनर्स लिख के आना। द ओनर्स लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन विच इज सब्सटेंशियली डिस्चार्ज। ठीक है, एंड में लिखोगे इंटेंशन वॉज देयर एंड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, there were many evidences to prove that the actor's death has been caused by Mr. A. Thus, the prosecution has discharged its primary burden of proof. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो फैक्ट इशू है ना, वो ऑफेंस ऑफ मर्डर किया या नहीं किया, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ओनर्स है, ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग। हाँ हाँ हाँ, जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, वो कभी शिफ्ट नहीं होगा। बर्डन, जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स। ठीक है, तो जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट नहीं होगा। हालांकि आई गॉट इनटू एन नंबर ऑफ डिबेट्स और आई एमर्ज विक्टोरियस ऑन दोज डिबेट्स कि जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स। ठीक है, मगर जब तुम बोलते हो बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेज, ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग, ये गलत गलत स्टेटमेंट है। आप अगर ये बोल दोगे जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स, तो बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, मुझसे मतलब एग्जाम में नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट। सर मैंने बोला बर्डन ऑफ प्रूफ और उसमें डिफरेंस क्या है, तो एक आंसर मुझे मिला, सर दोनों सेम तो है। मेरा बिल्कुल मन किया कि इसको मैं क्या कहूं, क्या आंसर दिया यार, वाह। मगर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मोनियर ने, ठीक है, मोनियर ने, तो फिर श्रेया ने इंट्रोड्यूस करी ये चीज। श्रेया ने बोला सर मोनियर ने ऐसे बोला हुआ है और बहुत बार बोला हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है। तो क्योंकि मैंने भी तो एज ए स्टूडेंट पढ़ा था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जब हम जजमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें आंसर क्या मिलता है, ओनस, बर्डन। फिर आंसर मिलता है कि ओनस और बर्डन तो भाई एक ही चीज है, तो मैं कौन सी किताब को रेफर करूं। तो आई कैन नॉट गो अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो व्हाट आई डिड, मैंने बोला कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ओनर्स जो है वो इंग्रेडिएंट से रिलेटेड कह लो, और 101 में जो है ना, वो बर्डन, जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो रही है, वो शिफ्ट नहीं होगा। मगर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, क्योंकि ओनर्स और बर्डन जो है वो सिनोनिमस है एक तरह से, बिल्कुल सिनोनिमस है। अगर सर स्टीवंस की आत्मा आ जाए ना, तो वो बता देगी कि ओनर्स और बर्डन सेम है। हाँ, अगर वो जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ पे कह रहा है, तो उसका मतलब वो 101 को एडहियर कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन का दायित्व है वो सिद्ध करे कि मर्डर किया है। ठीक है, It's not a game.